हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। ये वीडियो है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इन 10 मिनट्स। अब जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इन 10 मिनट्स की बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट है। हर साल इस पोर्शन से हर साल एक क्वेश्चन आता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट। तो जल्दी से इसको हम लोग विद इन 10 मिनट्स कर लेते हैं रिवाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करती हूँ तो आप लोगों को पता है कि विमेन के अंदर हर महीने आपका क्या चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? बेसिकली विमेन की यूट्रस के अंदर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम। अब वो जो एंडोमेट्रियम है बेटा जी, वो हर महीने बनती है, हर महीने टूटती है। बनती इस आस में है कि स्पर्म आएगा, ओवा को फर्टिलाइज करेगा और मैं उसका जो जाइगोट बनेगा उसका ध्यान रखूंगी, है ना। लेकिन फिर स्पर्म नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं आता है, वो दुख हार के बेटा जी टूट जाती है, परेशान हो जाती है और वो टूट जाती है ना। तो ये जो बनती है हर महीने एंडोमेट्रियम और टूट रही है, दिस इज दी क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब किसी विमेन में, किसी लड़की में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं मेनार्क, और जब ये खत्म होती है अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, इसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो जगह चेंजेस चल रहे होते हैं। एक चेंजेस चल रहे होते हैं ओवरी के अंदर, दूसरे चेंजेस चल रहे होते हैं यूट्राइन वॉल के अंदर, है ना। एंडोमेट्रियम बन रही होगी, टूट रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो जगह जो चेंजेस चल रहे हैं उनको हम लोग कैसे कैसे रेफर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा जी यूट्रस के चेंजेस की। अब यार देखो, मान के चलते हैं हम लोग उस टाइम पीरियड से स्टार्ट कर रहे हैं जब ब्लीडिंग फेज चल रहा है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन चल रही है। तो पहले 5 दिन क्या चल रहा है बेटा जी, आपकी एंडोमेट्रियम टूट रही है। जब आपकी एंडोमेट्रियम टूटती है, इस फेज को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहते हैं? इस फेज को अपन लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। फिर यार, अब यार ऑप्टिमिज्म तो है, अगले महीने फिर बनना शुरू हो जाएगी। अब ये क्या करती है, टूट जाती है, लेकिन अब इसको लगता है कि आप पता इस महीने स्पर्म आ जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए। फिर ये बनना शुरू हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है। और जब आपकी एंडोमेट्रियम बन रही होती है, इस फेज को हम लोग कहते हैं प्रोलीफरेटिव फेज। क्या कहेंगे बेटा जी इसको? हम लोग इसको कहेंगे प्रोलीफरेटिव फेज। वहीं पर जैसे ही ओव्यूलेशन 14th डे पे, आप लोग को पता है एक मेजर इवेंट होता है, आपकी सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है ना, वैसे ही इसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है एंडोमेट्रियम के अंदर। अब बोलती है अब तो स्पर्म आएगा ही आएगा, और स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन तो होगी, तो अब मैं अपने आप की थिकनेस बढ़ा देती हूं। तो फिर क्या करता है ये एंडोमेट्रियम, अपनी थिकनेस बढ़ाती है, 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 और साथ के साथ सिक्रीशन स्टार्ट कर देती है, ताकि वो आने वाले जाइगोट को अच्छे से क्या कर पाए बेटा जी, वो उसको उसका ध्यान रख पाए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाए। तो इस फेज को हम लोग कहते हैं सिक्रीटरी फेज, ठीक है। तो ये 3 फेजेस हैं जो आपके यूट्रस की वॉल के अंदर चल रहे हैं। अब कुछ फेजेस, कुछ चीजें आपके ओवरी के अंदर भी चल रही है। क्या चल रही? देखो, डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल्स का। प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी बनता है, आपका टर्शरी फॉलिकल बनेगा, फिर आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, रप्चर हो जाता है। रप्चर होता है तो इसका सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? इट रिलीजेस सेकेंडरी oocyte। तो जब ये फॉलिकल्स की फॉर्मेशन चल रही है, इस फेज को हम लोग कहेंगे फॉलिक्यूलर फेज। क्या कहेंगे बेटा जी? इस फेज को हम लोग कहेंगे फॉलिक्यूलर फेज। जब ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी कि जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, इसको हम लोग कहेंगे ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ना बेटा जी, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर जो हो चुका है, टूट चुका है, बिखर चुका है, ये कन्वर्ट होता है इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहां पर फॉर्मेशन होती है किसकी? कॉर्पस ल्यूटियम की और कॉर्पस एल्बिकन्स की, ठीक है। अब इस फेज में क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट चल रही है, तो इस फेज को बोला जाता है ल्यूटियल फेज। ये वो दो जगह चेंजेस चलती है ना, एक ओवरी में चेंजेस चल रही है और एक हमारी यूट्रस की वॉल में चेंजेस चल रही है। बट इन चेंजेस के पीछे का राज क्या है? इन चेंजेस के पीछे का राज है बेटा जी आपके हार्मोन्स। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन टोटल 4 हार्मोन्स है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन, दैट इज LH एंड FSH, और वहीं पर ओवरी के 2 हार्मोन, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और याद रखना, ईस्ट्रोजन बड़ा नटखट है। अब होता क्या है कि हाइपोथैलेमस भैया खाली बैठे हैं,
उन्होंने जीएनआरएच भेज दिया कि यार किसी को तो परेशान करता हूं। जीएनआरएच जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलता है ओ एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच रिलीज कर। अब बेचारी एंटीरियर पिट्यूटरी मानना तो पड़ेगा, उसका बॉस है भाई साहब। एंटीरियर पिट्यूटरी सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले वो एफएसएच रिलीज करती है, ठीक है। अब एफएसएच रिलीज करेगी तो क्या बनते हैं, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। फॉलिकल्स डेवलपमेंट होगी तो आपके फॉलिकल्स, आपको पता है ना थीका इंटरना बनती है और फिर वो ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। फॉलिकल्स डेवलप हुए, अब एफएसएच ने फॉलिकल्स डेवलप करवाए और उधर पर थीका इंटरना बनी तो उसने ईस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर दिया। अब ओवरी ने क्या करा, फॉलिकल्स बन गए हैं, और फॉलिकल्स बन गए तो ओवरी ने भाई साहब ईस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर दिया। अब जब ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन रिलीज हो गया है। अब ईस्ट्रोजन मैंने क्या बताया था, ईस्ट्रोजन इज वेरी मच नटखट, बहुत नटखट है। ईस्ट्रोजन जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, उसको बोलता है कि भाई साहब काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, है ना, एकदम उम्दा काम कर रहे हैं आप, एक काम करिए एफएसएच के साथ साथ एलएच भी लगाना, सिक्रीट करना शुरू कर दिए। एंटीरियर पिट्यूटरी खुश हो जाता है, फिर वो क्या करता है, वो एलएच भी सिक्रीट करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, वो एलएच भी सिक्रीट करना शुरू करता है। फिर एक टाइम आता है, कौन सा टाइम आता है, फिर एक टाइम आता है जब आपका एलएच, आपका एफएसएच, है ना, और आपका जो ईस्ट्रोजन है वो पीक पे होता है ना। और जब ये तीनों हार्मोन पीक पे होंगे तब क्या हो रही होगी, तब क्या हो रही होगी, तब होती है आपकी ओव्यूलेशन। तो जब एलएच सर्ज आएगा तब क्या होगा, तब ओव्यूलेशन होगी। अब देखो मैंने अभी तक यहां पर प्रोजेस्टेरॉन का कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि ओवरी प्री ओव्यूलेशन फेज में आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होता है। तो देखो अब हुआ क्या, यहां पर बेटा जी प्रोजेस्टेरॉन था नीलबट्टा सन्नाटा, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम डेवलपमेंट होगा। कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है आफ्टर ओव्यूलेशन। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो थोड़ा थोड़ा ईस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा। अब ईस्ट्रोजन को सबसे पहले पता चल जाता है कि ना भैया अब तो ओव्यूलेशन हो गई है, लेकिन स्पर्म नहीं आया है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। तो यार ये ईस्ट्रोजन, अब जब इसको पता चल गया है कि फर्टिलाइजेशन नहीं है, ये ईस्ट्रोजन जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, उसको देता है नेगेटिव फीडबैक, उसको नेगेटिव फीडबैक देता है और बोलता है कि भाई साहब बहुत हो गया आपका, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, सारे हार्मोन्स का लेवल नीचे गिराइए थोड़ा, ताकि आपका जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो जब आपका ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देगा बेटा जी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके सारे हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो जाएगी। ये इसका पूरा हार्मोनल कंट्रोल है, जिससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और स्पेसिफिकली इससे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा हार्मोन किस टाइम पर पीक पे है, ठीक है। सो वी आर डन विद आवर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड नीट 2025 के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड ओवर हियर। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।